हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज हमारे पास एक भावात्मक कहानी है जिसका शीर्षक है मिनी मारुति। तेज शंकर सरकारी विद्यालय में हिंदी के शिक्षक पद पर रहे और नौकरी करते हुए 8 साल बाद दुपहिया वाहन खरीदने का योग बना। बचत करते हुए स्कूटर खरीदने जितने रुपए जमा हो गए थे, कुछ रुपए कम होने की स्थिति में ऑटो एजेंसी वाले ने शेष राशि 3 महीने बाद चुकाने का आश्वासन दे दिया। अब क्या था, तेज शंकर ने अपनी पसंद का स्कूटर खरीद लिया। अगली सीट की तरफ छोटे बेटे के लिए छोटी सीट लगवाई। दुपहिया वाहन की विधिवत पूजा की गई। घर में दुपहिया वाहन आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़े दिन बाद तेज शंकर का हिंदी व्याख्याता के पद पर चयन हुआ और वह हर्षोल्लास से बीवी बच्चों के साथ देवगढ़ चले गए। ड्यूटी ज्वाइन की और किराए का मकान लेकर रहने लगे। तेज शंकर, पत्नी अरुणा, बड़ा बेटा मयंक और छोटा बेटा दिनकर नई जगह पर आकर खुश थे। बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया। बाजार जाने में, बच्चों को स्कूल छोड़ने में, घूमने फिरने में स्कूटर खूब काम आने लगा। तेज शंकर ने देवगढ़ स्कूल में 10 साल तक बच्चों को हिंदी पढ़ाई। वहां तेज शंकर सर को बच्चों और अभिभावकों का बहुत सम्मान मिला। तेज शंकर सर जब सपरिवार स्कूटर पर अपने छोटे बेटे दिनकर को आगे की छोटी सीट पर, उसके पीछे स्वयं, फिर बड़ा बेटा और पीछे की सीट पर अपनी धर्मपत्नी अरुणा को बिठाकर निकलते तो उनके मिलने जुलने वालों ने स्कूटर का नाम मिनी मारुति रख दिया। उन लोगों की बात भी सही थी, क्योंकि मारुति में भी 4 सवारियां बैठती है और तेज शंकर सर के स्कूटर पर 4 सवारियां बैठकर घूमने फिरने का आनंद लेती थी। समय बीतता गया। तेज शंकर सर रिटायर होकर उदयपुर आ गए, घर बना लिया। समय के साथ साथ बदलाव आने लगे और नए दुपहिया वाहन आने से मिनी मारुति को बरामदे में एक तरफ खड़ा करना तेज शंकर को अखरने लगा, क्योंकि स्कूटर उनके दैनिक जीवन का आवश्यक अंग बन चुका था। अब आप अपने स्कूटर को बेच दीजिए, तेज शंकर सर की पत्नी अरुणा ने कहा। इसे नहीं बेच सकता, ये मेरा पहला स्कूटर है, मेरी मिनी मारुति है। तेज शंकर सर ने भारी मन से स्कूटर के प्रति आत्मीयता प्रकट करते हुए कहा। पापा, अभी तो 5,000 रुपये तक मिल जाएंगे, बाद में कीमत घट जाएगी, मयंक ने हंसते हुए कहा। ये चाहे यूं ही पड़ा रहे, लेकिन मैं इसे नहीं बेच सकता, तेज शंकर सर ने झुंझलाते हुए कहा। चलो, जैसे आपकी इच्छा, छोटे बेटे दिनकर ने पापा की जिद को समझकर बात को टालते हुए कहा। तेज शंकर सर की मिनी मारुति दिनों दिन धूल खाती रही। घर में मरम्मत का काम शुरू हुआ। स्कूटर को बाहर सड़क पर रखना पड़ा। इस बीच एक कबाड़ी ने स्कूटर खरीदने की बात कही तो तेज शंकर सर ने मना कर दिया। 3 दिन बाद एक और आदमी आया और तेज शंकर सर से मुखातिब हुआ। साहब, ये स्कूटर 3,000 रुपये में मुझे दे दीजिए। उस आदमी ने नम्रतापूर्वक कहा। नहीं भाई, मुझे अपना स्कूटर नहीं देना, तेज शंकर सर ने मुंह घुमाते हुए कहा। साहब, बूढ़ा होने आया हूँ, साइकिल पर अब गैस सिलेंडर लेकर घर घर जाने में दिक्कत होने लगी है। आप स्कूटर दे देंगे तो मेरे बहुत काम आएगा। जितने ज़्यादा सिलेंडर
घरों में पहुंचाऊंगा उतनी आमद बढ़ेगी और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को आगे पढ़ा पाऊंगा। उस आदमी ने अपनी दीनता प्रकट करते हुए कहा। तेज शंकर सर ने गहराई से सोचा और घर के सदस्यों से बिना सलाह मशविरा किए निर्णय ले लिया। अच्छा ठीक है, रुको, स्कूटर की चाबी लेकर आता हूं। तेज शंकर सर ने भारी मन से कहा। तेज शंकर सर घर के अंदर आए और स्कूटर की चाबी उठाकर बाहर निकलने से पहले धर्मपत्नी को आवाज लगाई। धर्मपत्नी के साथ दोनों बेटे भी बाहर निकल आए। लो चाबी। तेज शंकर सर ने उस आदमी को चाबी सौंपते हुए कहा। साहब, पहले मैं घर से रुपए लेकर आता हूं। उस आदमी ने खुश होते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं, मुझे रुपए नहीं लेने। स्कूटर मेरे काम नहीं आ रहा था। हाँ, तुम्हारे जरूर काम आएगा। बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। तेज शंकर सर ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं आज ही कागजात तैयार करवा कर शाम को स्कूटर ले जाऊंगा। उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तेज शंकर सर ने सहजता से पूछा। रामदेव, उस आदमी ने कहा। ठीक है, कागजात तैयार करवा लाओ, ये मेरा कार्ड है। तेज शंकर सर ने हंसते हुए कहा। खुश होता हुआ रामदेव शाम को आया। स्कूटर के कागजात तेज शंकर सर को सौंपे और तेज शंकर सर की मिनी मारुति को लेकर वहां से चल पड़ा। घर वाले मन ही मन तेज शंकर सर की प्रशंसा करते हुए घर के अंदर आने लगे। तेज शंकर सर रामदेव के हाथों में जा रही अपनी प्यारी मिनी मारुति को तब तक देखते रहे जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। ये थी एक छोटी सी कहानी, मिनी मारुति। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।